हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ वोकैबुलरी वर्ड जो कि न्यूज़पेपर से हैं, द हिंदू से और कुछ अदर न्यूज़पेपर से भी, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये रहा हमारा वोकैबुलरी वर्ड लैम्बिसिड, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बुरी तरह से डांटना। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये रहा एग्जांपल, व्हेन आई टच्ड हर बुक शी गॉट हीटेड एंड लैम्बिसिटिंग मी। तो इसका मतलब हुआ, जब मैंने उसकी किताब को छुआ तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई, गर्म हो गई और उसने मुझे लताड़ा यानी डांट लगाई। तो इसके सिनोनिम वर्ड देखते हैं, जो कि यहाँ पे सिनोनिम्स है रेप्रीमेंड, स्कोल्ड, रिप्रूव, चाइल्ड एंड येलिंग। तो ये इसके सिनोनिम्स पर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड पे, जो कि है यहाँ पे कॉन्साइटेड। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अहंकारी होना या अभिमानी होना। तो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जो कि ये है, सम पीपल गेट्स इजीली कॉन्साइटेड व्हेन दे गेट्स इजीली मनी फ्रॉम गैम्बलिंग, बट after the time being they have to confront that hazards of bad deeds। तो अब हम इसका देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। जुए में आसानी से पैसे में कुछ लोग आसानी से उसका गर्व हो जाता है, यानी अहंकार में आ जाते हैं, लेकिन समय बीतने पर उन्हें उसके द्वारा कमाए गए पैसों के कुछ खतरों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कुछ इसके सिनोनिम वर्ड, जो कि ये रहे। एक तो हो गया हमारा एरोगेंट, स्टक अप, और इसका एक और सिनोनिम वर्ड है जो कि है स्टबन। तो अब हम देखते हैं हमारे लिस्ट के और वोकैबुलरी वर्ड, जो कि यहाँ पे चिकी है, जो कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है ढीठ, निर्लज, ना काम करने पर भी वही काम करने वाला। तो इसका अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज चिकी नेचर। तो अब इसका मतलब क्या है हुआ, इसका मतलब होता है मेरा एक दोस्त ढीठ स्वभाव का है। और अब हम देखते हैं इसका कुछ सिनोनिम, जो कि ये रहे ब्रश, इम्प्रूडेंट एंड शेमलेस। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड पे, जो कि यहाँ पे है टिकलिश। टिकलिश एक एडजेक्टिव होता है, जो कि ये रहा, जिसका अर्थ होता है जिसको अधिक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अधिक गुदगुदी लगती हो। टिकलिश एक एडजेक्टिव है। और टिकल एक वर्ब है जिसका मतलब है गुदगुदी लगना। तो अब हम देखते हैं, ये एक नाउन और एक वर्ब में भी यूज हो सकता है। तो हम देखते हैं इसका उदाहरण, जो कि ये है इसका उदाहरण, आई एम नॉट वो टिकलिश, यानी मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसको अधिक गुदगुदी लगती है। तो इसके सिनोनिम देखते हैं, ये रहे सिनोनिम्स, टची एंड सेंसिटिव। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड पे, जो कि यहाँ पे विंडिक्टिव। इसका मतलब होता है बदला लेने वाला या प्रतिशोधी व्यक्ति। अगर किसी पर्सन को अगर हम हर्ट करते हैं, तो अगर वो भी हमें पलट के हर्ट करता है, तो इसका मतलब होता है प्रतिशोधी यानी विंडिक्टिव। तो हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल, जो कि है सम ऑफ मिसक्रिएंट्स आर विंडिक्टिव बाय देयर नेचर। तो विंडिक्टिव बाय देयर नेचर। तो यहाँ पे देयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई फ्रेंड्स, THEIR होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब होता है उपद्रवियों में से कुछ लोग प्रकृति द्वारा प्रतिशोधी यानी बदला लेने वाले। तो हम देखते हैं कि सिनोनिम ये रहे हैं सिनोनिम्स, जो कि है गल्फ एंड रिलेंटनेस। रेलेंट मतलब होता है नर्म, और लेस का मतलब हो गया इसका उल्टा, यानी नरम स्वभाव का नहीं होना। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड, जो कि स्टिंजी एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है मक्खी चूस एंड कंजूस होना। इसका एग्जांपल देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज स्टिंजी नेचर, जो कि इसका मतलब मेरा एक दोस्त कंजूस स्वभाव का। अब देखते हैं सुनो में इसके मिजर, पेनी एंड पेनी पिंचर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड, जो कि यहाँ पे है प्राइमरली, जो कि एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है मुख्य रूप से। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जो कि यहाँ पे है, दिस मीटिंग इज प्राइमरीली फॉर स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। तो इसका मतलब यह बैठक मुख्य रूप से कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए की गई है। प्राइमरीली मतलब किसी बात, कोई जो सी एक बड़ी बात है उसके ऊपर
कुछ लोगों का मुख्य रूप से विवरण किया जाए। तो अब देखते हैं इसके सिनोनिम, जो कि है सिनोनिम जिसका जो कि है चीफली, मेनली, प्रिंसिपली, बेसिकली एंड मोस्टली। अब तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड, जो कि है हर एक वर्ब है जो कि इसका मतलब होता है फेक कर मारना, जोर से मारना किसी चीज़ को। अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, जो कि व्हेन आई रोज अ क्वेश्चन अबाउट हर प्रेजेंस इन ऑफिस लेटली, आई डिडंट नो हाउ शी गॉट टू नो एंड शी वॉज स्टार्टिंग हल एट मी ऑफिस स्टफ। जब मैंने कार्यालय में उसकी उपस्थिति, इसका मतलब है जब मैंने कार्यालय में उसकी उपस्थिति के बारे में सवाल उठाया तो मुझे नहीं पता कि उसको कैसे पता चला, और जैसे ही उसको पता लगा तो उसने ऑफिस का सामान में मेरे ऊपर मारना शुरू कर दिया, उसे चोट पहुँचाना शुरू कर दिया। हम देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि ये है अ डे बिफोर व्हेन ऑफिशियल पुलिस स्टाफ वेंट टू कवर हॉटस्पॉट एरिया ड्यू टू COVID-19 pandemic in Delhi's place, some of those locals started hurling stone to them। इसका मतलब होता है एक दिन पहले जब आधिकारिक पुलिस कर्मचारी दिल्ली के कोविड-19 महामारी के कारण हॉटस्पॉट क्षेत्र को कवर करने के लिए गए तो उन स्थानियों में से कुछों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड, जो कि यहाँ पे है प्रोफ्यूजली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अधिक मात्रा में। तो अब देखते हैं हम, यानी किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में होना। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जो कि यहाँ पे है इसका एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल जो इसका मतलब होता है एग्जाम्पल ये रहा when coronavirus spread all over the world, all countries started paying attention to it profusely to COVID-19 pandemic outbreak। तो इसका मतलब है जब कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल गए तो सभी देश ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप पर गहराई से ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यानी बहुत अधिक मात्रा में ध्यान देने लगे। तो अब इसके देखते हैं सिनोनिम वर्ड, ये है अब्रप्टली, इसका सिनोनिम वर्ड है abundantly, imply and copiously। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड, जो कि यहाँ पे है नेक्स्ट एंड लास्ट वोकैबुलरी वर्ड, जो कि यहाँ पे है चार एक वर्ब होती है जिसका मतलब है झुलसा देना, यानी कि जैसे कि ये देखते हैं एग्जांपल, ये रहा द फायर चार 10 पीपल वाइल फायर ब्रोक आउट इन द सिटी अपार्टमेंट। इसका मतलब शहर के अपार्टमेंट में आग लगने के दौरान आग में 10 लोगों को जख्मी कर दिया, यानी झुलसा दिया। तो ये हमारे कुछ वोकैबुलरी वर्ड थे जो कि न्यूज़पेपर से थे। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप और भी वोकैबुलरी वर्ड चाहते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर तो प्लीज़ कमेंट in the message box and will be provided soon to you. So subscribe our channel for other guidance related to newspaper, vocabulary and reading related. So thank you guys.